राधे राधे दोस्तों, 18 सितंबर 2024 से श्राद्ध स्टार्ट हो रही है और आप सबको पता है कि श्राद्ध क्यों किया जाता है। आज मैं आपसे पिंडदान क्यों करना चाहिए उसके बारे में विस्तार से बात करूँ। जब कोई मरता है तो उसका पिंडदान कितने दिनों में होता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो जो पिंडदान होता है वो 10 दिनों में होता है, परंतु आजकल कई सिर्फ 4 दिनों में ही कर देते हैं कि हमारे घर में शादी है या हमने कहीं जाना है। किसी न किसी बहाने से आजकल सिर्फ 4 दिनों में ही पिंडदान कर देते हैं, परंतु ये गलत है। 4 दिन में पिंडदान नहीं हो सकता है। जब कोई मरता है तो यमराज मानव शरीर से आत्मा को अलग करता है, और जब आत्मा अलग होती है और जब वो उस आत्मा को लेकर जाते हैं तो उसे नर्क या स्वर्ग सूक्ष्म शरीर में ही जाना होता है। सूक्ष्म शरीर 10 दिन के पिंडदान से ही बनता है। जब कोई मरता है तो उसके पुत्र को 10 दिन तक पिंडदान करना होता है। पहले दिन के पिंडदान 4 भागों में विभाजित होता है। 2 भाग से उस जीव आत्मा का शरीर निर्वाह होता है और तीसरे भाग से उस जीव आत्मा का भोजन होता है, और जो चौथा भाग होता है, जो यमदूत उसे लेने आता है, उनका भोजन होता है। श्राद्ध श्रद्धा का विषय होता है, इसीलिए पिंडदान करना होता है। पिंड रूप शरीर के अंदर अन्नमय प्राण स्थापित करता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि 10 दिन के पिंडदान करने से क्या होता है। पहले दिन के पिंडदान से सर बनता है, दूसरे दिन के पिंडदान से छाती बनती है, तीसरे दिन से पीठ बनता है, चौथे दिन के पिंडदान से पेट बनता है। ऐसा करते करते 10वें दिन के पिंडदान से उसके पैर बन जाते। जब तक शरीर नहीं होगा तब तक नर्क या स्वर्ग की यात्रा कैसे हो सकती है? तब तक कोई भी यात्रा संभव नहीं है। शरीर 10 दिन के पिंडदान से ही बनता है, और आजकल तो लोग 4 दिन का ही पिंडदान करते हैं। तो शरीर बना नहीं, शरीर नहीं बना तो नर्क और स्वर्ग की यात्रा कैसे हुई? नर्क या स्वर्ग की यातना या सुख नहीं लिया तो अगला शरीर नहीं बनेगा, और अगर अगला शरीर नहीं बनेगा तो जिंदगी पर्यंत उस आत्मा को भटकना होगा, और अगर वो आत्मा भटकती रहेगी तो आपको ही दुखी होना पड़ेगा। आपका परिवार सही से नहीं रह पाए, क्योंकि वो आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। इसलिए कहते हैं गति करना। गति का अर्थ है रुकी हुई चीज को चलाना। गति का अर्थ मोक्ष नहीं होता, गति चलायमान है कि रुकी हुई जीव को आगे का रास्ता मिल जाए। ये सनातन विधि है, इसलिए पिंडदान करना बहुत आवश्यक है। तो आप सब भी कृपया करके 4 दिन में ही पिंडदान मत कीजिए। जो इसकी विधि होती है उसी विधि पूर्वक पिंडदान कीजिए, और इस श्राद्ध में अपने पितरों के नाम पे हवन पूजा करवाइए, उन्हें श्राद्ध दीजिए। अगर आपको मेरी ये पोस्ट अच्छी लगी हो, मेरी ये बातें आपको पसंद आई हो, तो कृपया करके आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए और अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।